गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नाम है संबंधबोधक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिबोधक। अब आपस में संबंधबोधक के बारे में पढ़ेंगे। संबंधबोधक में चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है, उदाहरण दिए हैं इसमें। और साबुन के साथ पेंसिल मुफ्त मिलेगी। पेड़ के नीचे गाय खड़ी है, यानी जो इसमें जो रेड से दिखाई दे रहे हैं वो वाक्य इसके ऊपर इसमें वो बताया है कि के नीचे, के साथ, के पीछे और कुत्ता टब के अंदर है। इन वाक्यों के आए के पीछे, के साथ, के नीचे, के अंदर संज्ञा शब्दों के साथ आए हैं और ये शब्द इनका संबंध ये शब्द इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं और ये संबंधबोधक शब्द हैं। और संबंधबोधक की परिभाषा इस प्रकार से है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर के उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधबोधक कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी इसमें दे रखे हैं कि पल्लवी के पीछे पूर्णिमा बैठी है। रघुराज के सिवाय अमिताभ ही अलमारी उठा सकता है और जयललिता की अपेक्षा उमा समझदार है। यानी एक दो जनों को एक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है इसमें। और इधर भी इसी तरह से वाक्य दे रखे हैं। प्रमोद के विरुद्ध वेंकटेश चुनाव लड़ेगा, यानी प्रमोद के पीछे यानी के विरुद्ध यानी उसके खिलाफ वेंकटेश चुनाव लड़ेगा। और पिता के समान पुत्र भी विद्वान निकला और सूर्य की ओर मुँह करके नमस्कार करो। और जामा मस्जिद के निकट लाल किला बना हुआ है। कक्षा के भीतर विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हैं। इन वाक्यों में के पीछे, के सिवाय, के विरुद्ध, की अपेक्षा के समान, की ओर, के निकट और के भीतर ये संबंधबोधक शब्द हैं। यानी इस वाक्य के अंदर जो ये के निकट और के पीछे, सिवाय, विरुद्ध ये दे रखे हैं, ये संबंध बना रहे हैं एक दूसरे में, इसलिए संबंधबोधक शब्द हैं ये। और संबंधबोधक और क्रिया विशेषण के अंतर, यानी कुछ शब्द जैसे अंदर, यहाँ, पहले आदि क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और संबंधबोधक के रूप में भी होते हैं। जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अंदर आ जाओ, ये क्रिया विशेषण हो गया, यानी अंदर आने की क्रिया हो रही है। यहाँ बैठ जाओ क्रिया विशेषण है। ये शब्द संज्ञा का या सर्वनाम के साथ आते हैं, यानी ये जो शब्द हैं ये संज्ञा सर्वनाम के साथ में आते हैं तो संबंधबोधक होते हैं। यानी इसमें एक दूसरे का संबंध होता है। और जब ऐसे शब्द संबंधबोधक की तरह प्रयुक्त होते हैं तो इनके आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं। जैसे कमरे के अंदर बैठ जाओ, ये संबंधबोधक हो गया। मैं छुट्टियाँ नानी के यहाँ बिताता हूँ, संबंधबोधक हो गया इसमें। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि वाक्यों के आए, ये अभ्यास है 18.1। इसमें वाक्यों के आए संबंधबोधक को रेखांकित कीजिए। पहला है विद्या के बिना मनुष्य अधूरा है। दाल के साथ चावल खाओ
और श्रेया के पीछे वंदना भी चली आई। ग, घर के भीतर क्यों खेल रहे हो? ड, दर्द के मारे मेरा मुँह हाल है, बुरा हाल है, बाल था। और पल्लवी के पीछे पूर्णिमा बैठी है। इसमें दो जनों के संबंध को बताया है। घर के आसपास वृक्ष है और वर्षा के बाद फसल अच्छी होगी। सूर्य की ओर मुँह करके नमस्कार करो। और दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरिए। यानी इसमें भी इसी तरह ये जो शब्द दे रखे हैं ये एक दूसरे के साथ संबंध है इन शब्दों को लिखने पर। इसमें भी इसी तरह से बताया कि इसमें भी उचित संबंध बोधक भरना है शब्द इसमें कि कौन सा आएगा। यानी मंदिर सुंदर बगीचा है तो मंदिर के अंदर सुंदर बगीचा है। अब ख कि शोर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। यानी शोर के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ग, मैं अपनी चाचा जी के मतलब रहता हूँ तो इसमें क्या आएगा कि मैं अपने चाचा जी के साथ रहता हूँ। तो इसमें के साथ लिख देंगे इसके अंदर और वाक्य को जोड़ने के लिए। और पीयूष भी जाएगा। यानी पुरु के साथ पीयूष भी जाएगा। दादी जी कमरे बैठी है। यानी दादी जी कमरे के अंदर बैठी है। ये इस तरह से वाक्य बन जाएगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द क्या है? सही उत्तर चुनिए। यानी इसमें कौन सा रेखांकित शब्द है इसमें उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे बाहर जो लिखा हुआ है बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो बाहर क्या है ये क्रिया विशेषण है। बाहर जाने की क्रिया हो रही है इसमें। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ है तो इसमें के बाहर ये संबंध बोधक हो गया। और ग, मेरा विद्यालय के पास ही है। मेरा घर विद्यालय के पास ही है तो इसमें जो के पास इसमें अंडरलाइन हो रखी है ये क्या है? संबंध बोधक है। ये संबंध बना रहा है घर का विद्यालय का। पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो पीछे पीछे इसके नीचे अंडरलाइन है ये क्रिया विशेषण हो गया क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है पीछे पीछे आने की। दुकान के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं तो के अंदर संबंध बोधक हो गया इसमें। ऊपर मत जाओ वहाँ बंदर है तो ऊपर जो शब्द के नीचे अंडरलाइन किया वो क्रिया विशेषण है क्योंकि ऊपर जाने की क्रिया हो रही है इसमें। और रोहित के साथ रमन भी चला जाएगा तो के साथ जो है वो संबंध बना रहा है रोहित और रमन का, इसलिए ये संबंध बोधक है इस वाक्य को लिखने के बाद में। और आगे का जो इसका पार्ट है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।